कहानी एक कर्म योगिनी की। मृत्यु को जो महोत्सव माने, जीवन उसका उदाहरण बन जाता है। जीवन भर कर्म और धर्म परायणता का पर्याय रही मातोश्री कमला देवी वैद्य जी। जिनकी धर्मनिष्ठता सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज के लिए भी मिसाल है। अपनी मृत्यु के लगभग 20 वर्ष पूर्व 78 वर्ष की आयु में जीवन के परम सत्य मृत्यु को कैसे महोत्सव बनाना है, इस बात को लेकर एक मार्मिक पत्र मातोश्री ने अपने बेटे और बेटियों को लिखा। उनकी जीवन यात्रा की बात की शुरुआत मृत्यु को लेकर उनके पत्र से ही, और ये रहा वो पत्र। निन्यानवे वर्ष की उम्र तक कोई योगी ही पहुंच सकता है। अपने पूरे जीवन काल में हर एक क्षण मातोश्री कमला देवी वैद्य जी एक योगी की तरह जीवन जीने वाली रहीं। वर्ष 1925 में महाराष्ट्र के वणी में स्वर्गीय श्री प्रेमराज जी चौरड़िया के घर जावड़बाई की कुक्षी से जन्मी मातोश्री कमला देवी जी वैद्य अपने 3 भाई बहनों, जिसमें 2 भाई पानमल और पारसमल जी के बीच की कड़ी के रूप में दूसरे नंबर की पुत्री थी, जिनका विवाह लगभग 18 वर्ष की उम्र में चांगोटोला निवासी स्वर्गीय छगनमल जी वैद्य के द्वितीय पुत्र कस्तूरचंद वैद्य जी से हुआ। विवाह के उपरांत संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी एक सहज, सरल और सेवाभावी बहू के रूप में अपनी सास केसरबाई की सेवा और अपने 4 पुत्रों और 8 पुत्रियों के लालन पालन की सांसारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए भी मातोश्री के जीवन में धर्म का बड़ा स्थान था। 1963 में पति और परिवार के साथ चांगोटोला से बालाघाट पहुंच परिवार को नए सिरे से संभालने की जिम्मेदारी भी अपनी सासू मां की सेवा करते हुए मातोश्री ने बखूबी निभाई। लेकिन उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव भी इसी दौरान आए। लगभग 40 वर्ष पूर्व वात के कारण चलने फिरने की क्षमता खो देने के बाद भी पुनः अपने मनोबल के बूते वे एक बहू, एक पत्नी, एक मां और एक सुश्राविका की जिम्मेदारियों को समझते हुए उठ खड़ी हुई। 1988 में उनके जीवन पर एक बार फिर वज्रपात हुआ, जब पति स्वर्गीय कस्तूरचंद वैद्य जी को लकवा हो गया। चलने फिरने में पति की परेशानी को उन्होंने अपने सेवा व्रत के जरिए हर संभव साता पहुंचाने का प्रयास किया, जिसकी परिणति थी कि लकवे जैसी महामारी के बाद भी उनके पति ने स्वस्थ रहते हुए भी उस महामारी के साथ 7 वर्ष का समय और पूर्ण कर लगभग 73 वर्ष की उम्र में 6 फरवरी 1993 को महाप्रयाण किया। जिसके बाद मातोश्री कमला देवी जी ने जैन धर्म के मूल को समझते हुए संसार में रहते हुए भी अपने जीवन में एक योगिनी की भांति समता को धारण किया। एक तरफ पुत्र पुत्रियों, पोते पोतियों, पड़पोतों से भरा पूरा परिवार, जिस पर मातोश्री का आशीष और संस्कारों के बीजारोपण की प्रेरणा, दूसरी तरफ धर्म का क्षेत्र। दोनों ही तरफ मातोश्री ने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया। रोजाना 5 सामायिक जीव दया के क्षेत्र में अर्थ के उपयोग की सदप्रेरणा और 95 वर्ष की वय तक प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार आहार लेकर एकासन जैसे महाव्रत की साधना ही नहीं, दीपोत्सव और पर्युषण जी जैसे महापर्वों पर परिवार के साथ रहने की मोह को त्याग कर पोषण जैसे महाव्रत को ग्रहण किया। स्थानक में 24 घंटे इन महापर्वों पर रहकर भी आराधना करना। 90 वर्ष की वय में मातोश्री की 9 उपवास की सिर्फ जल के भरोसे हुई तपस्या ने उनकी योगिनी होने वाली बात को प्रत्यक्ष कर दिया। जब उम्र को साधना के मार्ग पर आड़े न आने देते हुए मां ने इस उम्र में ऐसी दीर्घ तपस्या की। मां कमला देवी के पुत्र और पुत्रियों को दिए संस्कारों का ही परिणाम है कि बड़े पुत्र
मोहनलाल, सोहन, पुखराज, रमेश नारद वैद्य ने भी सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। सेवा के हर कार्य में परिवार की सहभागिता होती है। बेटियां भी अपने अपने परिवारों में मां के दिए संस्कारों के साथ कुल का नाम रोशन कर रही हैं। छोटे बेटे नारद रमेश वैद्य को मां की सेवा का परम सौभाग्य मिला और उनके तथा पुत्रों अक्षय अर्पण, उनकी जीवन संगिनी स्वर्गीय चंद्रकांता देवी तथा उनके बाद पुत्रवधू निकिता और शिखा ने मातोश्री की जो विनयपूर्वक सेवा की, उसी का परिणाम है कि मां ने 99 वर्ष की वय को सातापूर्वक प्राप्त किया। इतना ही नहीं, मां के प्रेरणा से पुत्र रमेश और पौत्र अक्षय अर्पण ने अपनी बुआ की बेटियों साक्षी और सुरभि को भी अपनाकर अपनी बेटियों से बढ़कर उनका ख्याल रखा और उन्हें सुसंस्कारित और शिक्षित बनाया, जिसका परिणाम है कि बेटियां आज अपने परिवारों में वैद्य कुल का गौरव बढ़ा रही हैं। पौत्र सौरभ, अतुल, वैभव, अतीत, अक्षय, अर्पित, अर्पण, नातिन साक्षी, सुरभि जिन्होंने इस आंचल की छांव में अपना बचपन जिया, वे भी हर क्षेत्र में दादी माँ के संस्कारों को आगे रख न सिर्फ व्यापार बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है। कमला देवी वैद्य जी का जीवन जितना धर्म के प्रति समर्पित था, उतना ही उनका स्नेह अपने परिवार पर भी था। पोते पोतियों के साथ जब वे होती तो जिंदा दिली की मिसाल पोतों के वैवाहिक प्रसंगों में इसकी झलक दिखती थी। बहुओं के साथ दादी सास नहीं बल्कि दादी का प्रेम झलकता था। पर पौत्रों पौत्रियों युग, दिव्य, दक्षिता, मौली, लब्धि, ध्वनि, अयन, आरोही, तवीश, दुर्विश, पंखुड़ी, आहना को भी परदादी की ममता की छांव मिली। एक धर्मपरायण और कर्मपरायण माँ की जीवन यात्रा भी अंतिम वक्त तक धर्म के प्रति तगड़ी निष्ठा के साथ देह रूप में परमात्मा में विलीन हो गईं। लेकिन उनका जीवन दर्शन और उनके दिए संस्कार आज भी परिवार में प्रेरणा के रूप में चिरस्थायी हैं। मातोश्री कमला देवी वैद्य जी को भावपूर्ण शत शत वंदन। विनयवत वैद्य परिवार।